हर महादेव। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र का साक्षी सर्व सिद्धि योग, अमृत योग, योम त्रयोदशी प्रदोष का योग बन रहा है, जो शिव भक्तों के लिए बेहद लाभकारी है। कहते हैं यह दुर्लभ संयोग अत्यंत दुर्लभ है। यह संयोग 200 साल बाद आया है। इस बार 200 साल बाद ऐसा मौका आपको मिला है। जो 200 साल बाद मौका मिला है, इसमें विशेष उपाय किया कीजिए। भगवान विष्णु के, भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ करें। शिव विशेष वरदान देते हैं। भगवान शिव को अवघड़ और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन ये आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उतने ही इनका गुस्सा भी प्रलयकारी होता है। आइए शिव के महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगा मिलेगी। आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही हो, तो 108 आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कटा पिटा नहीं होना चाहिए। 108 बेलपत्र ले लीजिए और कलावा लेकर बेलपत्र की माला बना लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गांठ जाप करते हुए एक एक बेलपत्र में गांठ मारते जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक एक बेलपत्र में गांठ मारते जाइए। माला तैयार करने के बाद एक कमल गट्टा ले लीजिएगा। कमल गट्टा ये माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न करने के लिए होता है और विशेष जो आपकी मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए है, क्योंकि ऐसे संयोग बहुत दुर्लभ होते हैं और 200 साल बाद बने हैं। पता नहीं कितने साल बाद ये संयोग बने। और एक लोटा जल ले लेना है। 108 बेलपत्र की माला आपने तैयार कर ली और एक कमल गट्टा ले लिया और एक लोटा जल अपने रसोई घर से ले लीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन सर्व सिद्धि योग है, कई प्रकार के अमृत योग बन रहे हैं, कई प्रकार के शुभ योग है, तो आप पूरा दिन ये उपाय कर सकते हैं। वैसे प्रदोष काल, निशीथ काल और रात्रि के चारों पहर में पूजा का बहुत विशेष महत्व है, लेकिन आपको समय नहीं मिले, आप रात्रि में पूजन नहीं कर पाए, तो आप सुबह से लेकर किसी भी समय महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय कर सकते हैं। जो एक लोटा आपने जल लिया है, आपके घर में गंगा जल अवश्य होगा, तो उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें मिला दें। अगर गंगा जल घर में नहीं है तो आजकल दुकानों पे भी गंगा जल की बोतल बहुत आसानी से मिल जाती है। तो हमने बेलपत्र की माला बना ली, कमल गट्टे ले लिए और एक लोटा जल गंगा जल मिला हुआ। अब इन तीनों चारों सामग्री को लेकर हम शिव मंदिर पहुंच जाएंगे। पहले जो जल हमने लिया है गणेश जी के स्थान पर चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाएंगे। इसके बाद सबसे प्रिय पुत्री, भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री जो है, उनके स्थान पर जल समर्पित करेंगे। इसके बाद माता पार्वती के स्थान पर, फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। कमल गट्टे वाला जल आप सारा समर्पित कर दीजिए और कमल गट्टा शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो आप बेलपत्र की माला ले गए हैं वो शिवलिंग पर पहना दीजिए और जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी दिक्कत हो, समस्या हो, शिवलिंग के पास कह दीजिए। ये उपाय आपको शिवरात्रि के दिन करना है। वैसे विशेष तिथियों पे कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को किया गया उपाय सहस्त्र गुना फल देता है, बहुत ही विशेष लाभकारी होता है। आगे उपाय बताने के पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आइए मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। पानी में काला तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। जो जल आप घर से ले जा रहे हैं उसमें कुछ काले तिल मिला लीजिए और अभिषेक करिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय
ये जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपका मन विचलित है, घबराहट हो रही है, तो ये सब चिंताएं दूर हो जाएंगी, आपका मन शांत हो जाएगा। छोटा सा उपाय है, अवश्य करके देखिएगा। अगर आपके जीवन में संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे, आपके संतान नहीं है, बहुत उपाय करा लिया, बहुत इलाज करा लिए, फिर भी कुछ फायदे नहीं हो रहे, बहुत व्रत, हवन, यज्ञ और जाप सब करवा लिए, फायदा नहीं हो रहा है, तो 200 साल बाद ऐसे दुर्लभ योग बन रहा है। बहुत कम ऐसे योग बनते हैं। तो आपको क्या करना है, आटे का 11 शिवलिंग, सुंदर से 11 शिवलिंग बनाइए और इन 11 शिवलिंग पर 11 बार जलाभिषेक करना है। इसमें गंगा जल मिलाकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक शिवलिंग पर 11 बार जल समर्पित करिए, फिर दूसरे शिवलिंग पर, फिर तीसरे शिवलिंग पर, ऐसे करके 11 शिवलिंग लाइन से रखकर और जलाभिषेक कर दीजिए। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। 101% ये उपाय फायदेमंद होगा, अवश्य करके देखिएगा। इस शिवलिंग पर अगर आप 1 बाल्टी जल घर से भर ले जाइए, कुछ गंगा जल की बूंदें डाल दीजिए और शिवलिंग पर 101 बार जलाभिषेक करिए। साथ में ये मंत्र जपना है, ओम हौ जू स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्यमृतमोक्षिमामृतात्। ओम स्वाहा भुवः भुवः, ओम स्वाहा जुहौ स्वाहा। ओम मंत्र का जप करते हुए इससे बीमारी ठीक होती है और अकाल मृत्यु टल जाती है। ये उपाय शिवरात्रि या सावन के महीने में अवश्य किया जाता है। बहुत लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं, लेकिन साल में कुछ ऐसे विशेष मौके मिले हैं जिसे करने मात्र से आपके जीवन में हर प्रकार की संकट हट जाएंगे और खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आ जाएंगी। तो उपाय करके अवश्य देखिएगा। भगवान शिव के समी के पत्ते बेहद पसंद हैं, इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर समी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं। इससे भगवान शिव जी की आपको विशेष कृपा मिलेगी। फूल, शिव जी को कनेर का फूल अत्यंत प्रिय है। कनेर का फूल, पीला फूल जो होता है, बहुत प्रिय है। कनेर का फूल चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कनेर का फूल आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और केसर, अगर हम शिवलिंग पर केसर समर्पित कर दें तो भगवान शिव की जल्द ही कृपा प्राप्त होती है और संतान आपकी उन्नति करेगी। तो थोड़ा सा जल में केसर मिलाकर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। इससे आपका सर्वदा कल्याण होगा, हर प्रकार के संकट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। शक्कर या गुड़, शिवलिंग पर अभिषेक करने से, शक्कर या गुड़ का अभिषेक करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग, फिर से सुन लीजिए, जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग, इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें तो इससे आपके घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। भगवान झोली आपकी खुशियों से भर देंगे। हर प्रकार के दुख, समस्याएं दूर हो जाएंगी, रोग दूर हो जाएंगे, आपके परिवार से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर हो जाएगी, आपके परिवार में एकता एवं मधुरता सदा बनी रहेगी। तो महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले हमने आपको छोटे छोटे कई उपाय बताए, इसमें से एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा। हो सके तो इस दिन सभी शिवलिंग पर, कहते हैं भगवान शिव का साक्षात प्रकट होते हैं, साक्षात शिव जी रहते हैं शिवलिंग पर। तो 16 शिवलिंग पर अगर आप जल अभिषेक कर पाएं,
16 शिवलिंग पर, तो अवश्य कर दीजिएगा महाशिवरात्रि के दिन। मात्र 1 लोटा जल 16 शिवलिंग, 1 बोतल में आप गंगा जल भर लीजिए और जहाँ मंदिर हो 16 मंदिरों में चले जाइए, जहाँ शिवलिंग हो वहाँ थोड़े थोड़े जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ा आए। मात्र इतना करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। हर हर महादेव।